अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.4 करना है, जिसका पहला क्वेश्चन है कि एफ ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी देन प्रूफ। हमें इसके दो पार्ट्स गिवन है। पहला पार्ट इसमें जो है वो है 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 2c प्लस 3d डिवाइड बाई 2c माइनस 3d। और यहाँ हमें ये कंडीशन गिवन है कि अगर a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d है तो फिर हमें ये प्रूफ करना है। सही है। अच्छा, तो ये जो है हमने सबसे पहले ये वाला जो है इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारे पास हो जाएगा a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। सही है। अच्छा, अब यहाँ हमने क्या करना है, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई 2/3 बोथ साइड। हमने क्या करना है, 2/3 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए a बाई बी हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/3 इक्वल्स टू सी बाई डी मल्टीप्लाई 2/3। सही है। अच्छा, मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a/3b इक्वल्स टू 2c/3d। ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने करना है यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। जिस तरह हम इससे पहले वो एक मेरे ख्याल से 3.2 था जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसकी जो यूजिंग कंपोनेंट और डिवाइडेंड जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। वो कैसी थी कि हमारे पास a रेशो b था इक्वल्स टू c रेशो d। तो हमारा जो है a प्लस b रेशो a माइनस b प्रोपोर्शन और इक्वल्स टू c प्लस d रेशो c माइनस डी इसके बराबर था ना। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह लिख देंगे और हमारा जो है क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट, पहले इसको रेशो फॉर्म में लिख देते हैं कि 2a है रेशो 3b है। सही है। और प्रोपोर्शन हो जाएगा 2c रेशो 3d। सही है। ये देखिए हमारा ये हो गया, तो हम इसको ये ना करें है 2a प्लस 3b हो जाएगा रेशो 2a माइनस 3b। आपको समझाने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये स्टेप आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। सही है। 2c प्लस 3d 2c माइनस 3d। तो हम यहाँ पर 2c माइनस 3d करते हैं। अच्छा, इसको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारा कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 3b डिवाइड बाई 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 2c प्लस 3d और डिवाइड बाई 2c माइनस 3d। तो आप देखें ये हमारा बिल्कुल इसी की तरह हो गया। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। सही है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये वाला, जिसका पार्ट फर्स्ट था ये इजी है, पार्ट सेकंड जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ देखिए हमें जो पार्ट सेकंड गिवन है वो है पी ए प्लस क्यू बी रेशो, ये रेशो है रेशो एम ए माइनस एन बी इक्वल्स टू आर प्रोपोर्शन, यहाँ दोनों आ सकते हैं। सही है। पी सी प्लस क्यू डी रेशो एम सी माइनस एन डी। ये हमें गिवन है कि हमें प्रूफ करना है कि बोथ साइड बराबर है या नहीं। सही है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने के मेथड यूज़ करना है। अच्छा, के मेथड कौन सा मेथड है वो बताती हूँ। लाइक हमें a बाई बी गिवन है इक्वल्स टू सी बाई डी गिवन है, तो यहाँ पर हम a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू के लेते हैं। जब हम इसको के बराबर लेते हैं तो फिर a बाई बी इक्वल्स टू के बराबर आता है और c बाई डी भी इक्वल्स टू के बराबर आता है। अच्छा, फिर ये हमारा a जो है वो इक्वल्स टू बी के आता है और c इक्वल्स टू डी के आता है। तो जो ये हम के लेते हैं ना इसमें, तो इसी वाले मेथड को हम क्या कहते हैं, के मेथड। इसके अकॉर्डिंग फिर हम ये सारे क्वेश्चंस वगैरह जो इस मेथड से सॉल्व होते हैं तो हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं। बाकी इसमें इतना मुश्किल कोई नहीं है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में जो बहुत ट्रिकी है, वो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो फिर आपको बाकी सारे समझ आ जाएंगे। सही है। अच्छा, यहाँ पर जो है हमें वो कंडीशन जो गिवन था हमने डायरेक्ट जो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया था, जिस तरह इस क्वेश्चन में वो लिखते हैं a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी हमारा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम क्या मेथड यूज़ करते हैं। सही है। या ये लेट लिखते हैं या a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी
इक्वल्स टू के, या लिखे कि यूजिंग के मेथड। इसी के थ्रू हम जो है सारे इक्वेशंस को एवोल्वेट फॉर्म में लिख सकते हैं के मेथड के मेथड से। सही है। अच्छा, अब यहाँ क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको समझाते वक्त समझाया वैसे करेंगे। देन a बाई बी इक्वल्स टू के एंड c बाई बी इक्वल्स टू के। सही है। तो a इक्वल्स टू बी के हो जाएगा और c इक्वल्स टू, सॉरी ये d है, d के हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब हम क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना है। सही है। लेफ्ट हैंड साइड। सही है। तो वो क्या है, पी ए प्लस क्यू बी रेशो एम ए माइनस एन बी। सही है। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास कैसे आता है, ये पी ए प्लस क्यू बी डिवाइड बाई एम ए माइनस एन बी आता है। सही है। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने ए की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू क्या आई थी, ए इज इक्वल टू बी के, ए इज इक्वल टू बी के आई थी, तो हमने वही पुट करनी है। सही है। पुट ए इक्वल टू बी के, तो हम इक्वेशन ए भी कैसे अपने लिए इस तरह कर सकते हैं, तो फिर इसको कहते हैं इक्वेशन पुट ए इक्वल टू बी के इन इक्वेशन नंबर 1। सही है। अच्छा, तो यहाँ देखिए p और a की वैल्यू b के प्लस क्यू बी डिवाइड बाई m और b के प्लस एन बी। सही है। अच्छा, यहाँ पर देखें इन सब में जो है, पहले इसको इस तरह लिखते हैं, b के प्लस क्यू बी डिवाइड बाई एम बी के प्लस एन बी। सही है। ये हमारे पास पी बी है। सही है, आपको समझ आ रही होगी। तो जो ये सारे हैं, इसमें से हमने क्या करना है, बी को कॉमन निकाल देना है। इन सब में बी कॉमन है ना, तो हम इसमें से बी कॉमन ले लेते हैं। सही है। बी को हमने बाहर निकाल दिया ऊपर वाले से, तो पी के प्लस क्यू आ जाएगा, और नीचे भी बी कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम के प्लस एन। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो आया लास्ट में वो ये आया, पी के प्लस क्यू बाय एम के माइन प्लस एन। ये इसको हम इक्वेशन ए कह देते हैं। सही है। This implies this equals to, now taking equation taking equation है, taking left right hand side। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्यों लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हमने कर दिया, उसका जो फाइनल आंसर आया वो हमने निकाल दिया। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम राइट हैंड साइड लेते हैं तो उसको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे पहले। तो वो हमारे पास कैसा था, क्यू डी रेशो एम सी माइनस एन डी, ये था हमारा। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास कैसे हो जाएगा, इक्वल्स टू पी सी प्लस क्यू डी डिवाइड बाई एम सी माइनस एन डी। सही है। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको हम अपने लिए इक्वेशन सेकंड का नाम दे देते हैं, पुट सी इक्वल्स टू डी के इन इक्वेशन 2। सही है। पहले वाले के लिए जैसे किया था बिल्कुल वैसे यहाँ है, इक्वल्स टू पी सी की जगह डी के प्लस क्यू डी डिवाइड बाय एम डी के प्लस एन डी। तो ये हो जाएगा पी डी के प्लस क्यू डी डिवाइड बाय एम डी के प्लस एन डी। यहाँ पर हमने डी कॉमन लेना है। डी को कॉमन ले लेंगे तो पी के रह जाएगा प्लस क्यू डिवाइड बाई डी कॉमन, सो हमारे पास रह जाएगा एम के प्लस एन। ये कैंसर, इसको हम इक्वेशन बी कहते थे। तो अब इक्वेशन ए इक्वल्स टू बी
कैसे हैं कि पी के प्लस क्यू डिवाइड बाय एम के प्लस एन इक्वल्स टू पी के प्लस क्यू और एम के माय प्लस एन। तो देखिए हमारा जो है ये प्रूफ हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सही है। तो हमारा ये हो गया प्रूफ। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा इसमें सिर्फ के मेथड एक्स्ट्रा है, बाकी इजी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला है तो अभी आप पूछ सकते हैं, सही है, दोबारा आप पूछ सकते हैं जी। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो हमें क्या गिवन है कि प्रूफ दैट ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ, और इक्वल्स टू हमारा जो ये हमारा था लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा है राइट हैंड साइड, किस चीज़ के बराबर है, इक्वल्स टू अंडर द रूट पी ए स्क्वेयर प्लस क्यू सी स्क्वेयर प्लस प्लस ई स्क्वेयर डिवाइड बाई पी बी स्क्वेयर क्यू डी स्क्वेयर प्लस प्लस एफ स्क्वेयर, इसके बराबर है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है, सही है। तो ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ यूजिंग के मेथड, सही है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या मेथड यूज़ करना है, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ टोटल इक्वल टू के। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, हर एक अलग अलग के बराबर हो जाएगा। सी बाई डी इक्वल्स टू के, ई बाई एफ इक्वल्स टू के, सही है। अच्छा, हमारा अब यहाँ ए इक्वल्स टू बी के हो जाएगा, सी इक्वल्स टू डी के हो जाएगा, जिस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 2 में हुआ, और ई इक्वल्स टू हाँ एफ के हो जाएगा, सही है। अब हमने यहाँ से क्या करना है, टेकिंग राइट हैंड साइड, यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड लेना है, और जो हमारे पास क्या है, अंडर द रूट पी ए स्क्वेयर प्लस क्यू सी स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर डिवाइड बाई पी बी स्क्वेयर प्लस क्यू डी स्क्वेयर और प्लस एफ स्क्वेयर, ये हमारा है राइट हैंड साइड, ये ले लेंगे। अच्छा, ये हमने क्यों लिया, ताकि हम यहाँ पर ये जो ए बी और सी ई की वैल्यूज़ आई हैं ये पुट कर सकें, सही है। इसको हम यहाँ इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। पुट ए इक्वल्स टू बी के, सी इक्वल्स टू डी के, ई इक्वल्स टू एफ के इन इक्वेशन ए, सही है। अच्छा, यहाँ पर हम इसे पुट करते हैं, इक्वल्स टू पी ए की जगह बी के, उस पर स्क्वायर भी है, प्लस क्यू और सी स्क्वायर, उस पर स्क्वायर है ना, तो हम डी के स्क्वायर ले लेंगे, प्लस ई है और उस पर स्क्वायर है, तो एफ के स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सही है। ये हमारा हो जाएगा ऐसे। अच्छा, इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, ये पी, ये इससे करते हैं के अलग, जो ऐसे आता है वैसे करते हैं, ऐसा पर करें, बी स्क्वायर के स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, प्लस क्यू डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और के स्क्वायर, सही है, डिवाइड बाय पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सही है। अच्छा, जो ऊपर वाला है इससे सबसे के जो है हम कॉमन ले लेंगे, सही है, के स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर सॉरी के स्क्वायर कॉमन आ गया, तो हो जाएगा हमारा पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सही है। डिवीजन में करेंगे पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये कैसे कॉमन आ जाएगा, सही है, टोटल अंडर द रूट है। ये देखिए हमारा
ये इसके साथ कट हो रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ कट हो रहा है। और ये जो के स्क्वायर है इस पर अंडर रूट है, तो इससे हमारा आ जाएगा जस्ट के। सही है। और जो हमारा ये था ना, इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं और इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। तो देखें, इक्वेशन 1 जो था सारा के बराबर था और इक्वेशन 2 भी के बराबर आया। सिंस इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वल्स इक्वेशन 2। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। सही है। This implies that A by B equals to C by D equals to E by F. Total equals to under the root कैसे था, पी ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बाय पी बी स्क्वायर क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। सही है। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा लंबा है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस करें आपके लिए आसान हो जाएगा। सही है जी। सो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो है x माइनस वाई बाई जेड इक्वल्स टू वाई माइनस वाई जेड बाई एक्स z minus x by y. Then prove that x equals to y equals to z and x plus y plus z is not equal to 0। मतलब ये नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं हमारे पास, जो है ज़ीरो के बराबर नहीं है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ले लेते हैं x माइनस वाई बाई जेड इक्वल्स टू वाई माइनस जेड बाई एक्स, तो जेड माइनस एक्स बाई वाई। सही है। अच्छा, हमने क्या करना है, ये सब ऐड कर देने हैं। एडिंग ऑल ऑफ दीज। सही है। x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइड बाय जेड प्लस एक्स प्लस वाई। सही है। तो ये करते हैं, यहाँ देखिए x और x ये कैंसिल हो रहे हैं, y और y ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 0 डिवाइड बाई एक्स जेड प्लस एक्स प्लस वाई। सही है। इसके बराबर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए इस सब को हमने क्या करना है, जो ये हमारा आया ऊपर 0 आया और ये जो डिवीजन करते हैं हम, तो फिर हमारा क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। अच्छा, तो ये जो सारे हैं ना, इन सबको हमने क्या करना है, 0 के बराबर लेने हैं। कैसे, x माइनस वाई बाई जेड इक्वल्स टू 0 और y है, सॉरी क्या हुआ है, बार बार ये लिख रही हूँ, y माइनस जेड डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू 0 और z माइनस एक्स बाय वाई इक्वल्स टू 0। सही है। अच्छा, तो ये देखें इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज लिख के x माइनस वाई, तो ये जो इक्वल्स टू 0, ये z के साथ ये यहाँ चला जाएगा तो ये फिर 0 आता है। सही है। y माइनस जेड इक्वल्स टू 0, ये भी इधर चला जाएगा तो 0 आ जाएगा इससे, और z माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, वाई उधर चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। सही है। ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, यहाँ पर देखिए हम करते हैं x इक्वल्स टू वाई, ये y इस साइड पे आ जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, और हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस जेड है तो पॉजिटिव जेड आ जाएगा, और z इक्वल्स टू x नेगेटिव में है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा। सही है। बोथ साइड एड हो जाएंगे ये सारे। तो ये हमारा आया इससे। अब इसमें क्या करना है, हमने ये देखिए x y के बराबर है, y z के बराबर है और z x के बराबर है। तो यहाँ करना क्या है, यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।
अच्छा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है कि हम कहते हैं कि A इज इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू डी। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ देखें ना, x इक्वल टू वाई है, y इक्वल टू जेड है और z इक्वल टू एक्स है। वापस जो z है x के बराबर आया है। तो ये हम ऐसे कह सकते हैं कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। तो वहाँ जो क्वेश्चन गिवन था कि देन प्रूफ दैट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ये जो सारा गिवन था कि इसके बराबर है, तो ये हमारा इक्वल आ गया। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। सही है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही इजी है। अगर समझ नहीं आई तो आप दोबारा पूछ लें और साथ ही सबके प्रैक्टिस किया करें ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में आसानी हो और कोई मुश्किल ना हो। सही है।